हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी अपने फेयर इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा जिक्र करते रहते हैं, बात करते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही लेके, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हम लोगों ने प्रेजेंट किया आपके सामने, जहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। और इसी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही महान हस्ती से, जिन्होंने अपना पूरा 16 साल अपनी ज़िंदगी का अपने पैशन पे जिया, अपनी चीज़ों पे जी, और आज वो जिस लेवल पे हैं, उन्होंने एक बहुत ही छोटी जगह से, छोटे तरीके से शुरुआत की थी, लेकिन आज अपने पैशन को जीते हुए वो आज उन्हें किसी भी नाम की ज़रूरत नहीं है, पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक नाम, पहचान, सब कुछ बना चुकी हैं। अब वो अपने शौक़ को जीती हैं। उन्होंने बहुत लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाया। अब वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रदान कर रही हैं। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं नीलम मैम से। वेलकम नीलम मैम। थैंक यू मैम। नीलम मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज आप जिस लेवल पे हैं, इंसान शुरू से उस लेवल पे नहीं होता है। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए होंगे। तो आज आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं? मेहनत क्या होती है? आपको कुछ तो बताना पड़ेगा। मेहनत देखिए आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, मेरा कोई शौक नहीं था इसको, पर देखते देखते लगा कि मुझे करना चाहिए। मेरी एजुकेशन अच्छी थी, सब कुछ था, मैं जॉब करना चाहती तो मुझे जॉब भी मिल जाती, लेकिन मुझे था मुझे ब्यूटी में ही जाना है। फिर धीरे धीरे ब्यूटी पे आई, फिर मेकअप देखा लोगों का तो मुझे लगा कि मेकअप करना चाहिए। बच्चे मेरे छोटे थे तब भी मैं उन्हें छोड़ के जाती थी। धीरे धीरे सीखना शुरू की, करते करते आज इस जगह पे आ गई हूँ कि मैं लोगों को सिखाती हूँ, और जो जिस लेवल का, अगर वो कम पैसा देता है तो कम, ज़्यादा देता है तो ज़्यादा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जैसे मैंने मेहनत करके सीखा है वैसे वो भी करे और आगे बढ़े। तो नीलम मैम, आपको लगता है क्या कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, मैं सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या आपको सिर्फ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या आपका पैशन आपके लिए हर रास्ते खोल देता है? पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसन है, जुनून है। अगर जुनून है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये जुनून की ज़रूरत होती है। देखिए, आज तक हम लोगों ने जब भी देखा, हम लोग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं। आप लोगों ने चैनल पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो हमेशा हमेशा हम लोग एक दूसरे का चुटर-पुटर चीज़ें देखते रहते हैं। कभी किसी के पास पैसा नहीं होता है, कभी किसी के पास लोग किसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं। आपके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, है ना? तो उसमें से बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं होते, बहुत, तो क्या वो नहीं सीख पाते? बिल्कुल सीखते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैसा नहीं है और उनका शौक है तो आप उनकी हेल्प करेंगे, ऐसे ही हमने भी किया है। जिनके पास पैसा नहीं था, उनका शौक था, तो हमने उन्हें मदद की। बहुत से टीचर ऐसे हैं अच्छी एजुकेशन जो दे रहे हैं, वो अलग क्लासेस चलाते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बच्चों को वैसे फ्री एजुकेशन देते हैं। तो वैसे हम लोग का भी है। तो मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने बहुत टाइम ब्यूटी इंडस्ट्री को दिया। तो बहुत सारे लोगों का मानना, हर तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बातें करते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके। आपका मानना क्या है, ब्यूटी इंडस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएँगे। एक विश्वास है, आप क्लाइंट पे विश्वास कीजिए, क्लाइंट आप पे विश्वास करेगा। ब्यूटी बहुत अच्छी चीज़ है और लोग इस पे अगर आप पे विश्वास करेंगे तो आप बहुत आगे जाएँगी। तो यानी कि हमें अपना विश्वास अपने स्टूडेंट्स पे, अपने क्लाइंट्स पे, सब पे बना के रखना होता है। तो नीलम मैम, आपका जो एक्सपीरियंस है वो शायद हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। तो अपनी लाइफ में जब भी हम लोग कहीं आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो और हमें लगता है कि नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अनचाही शक्ति हमारे साथ आती है और हम जिस काम को करना चाहते हो हमें कराती है? तो इसमें आपका क्या सोचना है मैम? वो अनचाही शक्ति आपका अपना जुनून होता है। अगर आपके अंदर जुनून है और आपको ये लगा है कि मुझे करना है, तो वो रात-दिन आपके अंदर वो सवार रहेगा कि नहीं मुझे करना है। वही शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ाती है बस। अच्छा, आज आपने बहुत सक्सेस पा ली है, तो उसके बाद भी आपके अंदर एक जुनून, एक कीड़ा जलता रहता है ना, जो कहीं न कहीं आपको पैशनेटेड बनाता है और लगता है कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो हर उम्र में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन अगर जुनून है, तो अपनी लाइफ में हर पड़ाव पे भी वो नई शुरुआत कर सकता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? अगर जुनून है तो वो किसी काम के लिए कोई उम्र की वो नहीं होती, ना पढ़ाई के लिए, ना कोई अपना जो फैशन है उसके लिए, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती कि उम्र है। उम्र तो डॉक्टर भी बूढ़ा हो जाता है, उससे लोग कहेंगे कितना एक्सपीरियंस है उसके अंदर, बुज़ुर्ग है वो। तो अभी बोलेंगे नया नया है, नए को ज़्यादा नहीं आएगा, भले ही उसके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन लोग तो इसके लिए उम्र की कोई वो नहीं होती। बस एक अपनी हॉबी होती है कि उसे करना है, लोगों को सिखाना है। जैसे आपका जुनून है कि आपको पढ़ाना है लोगों को, उसी तरह सबका ऐसा रहता है। नीलम मैम, पता है, आपसे मिलके, आपसे बात करके, जब आपके बारे में जाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत पैशनेटेड लेडी हैं और आपने बहुत लोगों की मदद की है। तो आगे का क्या है? आगे का भी आप अपनी एकेडमीज़ को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं, जो आपके अंदर ज्ञान है, वो आप लोगों में बाँटना चाहती हैं। तो इसके बारे में मैम आप क्या बताएँगी? ज्ञान आप जितना बाँटते हो उतना बढ़ता है, तो ज्ञान के बारे में आप क्या कहोगे कि एजुकेशन जो हम देते हैं किसी और को, कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आप सब सिखा दोगे, सैलून इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वो कहीं और डाल लेगा या कहीं खोल लेगा या क्या कर लेगा। लेकिन आपको लगता है क्या कि ऐसा होना चाहिए कि हम लोग बचा के रखें अपने अंदर? क्योंकि अगर बचाएँगे नहीं तो भरेंगे क्या अपने अंदर, है ना? तो आप क्या सोचते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु सबको ज्ञान देता है, पूरा देता है। अगर वो एक टीचर है तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस, पीसीएस हो जाते हैं। तो अगर वो ये सोच ले तो कभी नहीं
आगे बढ़ सकता है, देश ही नहीं बढ़ सकता है। और ये चीज़ें हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। हमें लगता है कि उसको मैंने सिखाया था, उसने सैलून डाला, उसको सिखाया था, उसने डाला। तो ये चीज़ें वो भले ही उस चीज़ों को ना माने, लेकिन हमें तो खुशी होती है ना कि मेरे पढ़े हुए बच्चे इतना आगे जा रहे हैं मुझसे सीखे हुए। तो यही है कि कभी कोई चीज़ छुपा के नहीं रखनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट के ऊपर है, कितना उसको पकड़ सकता है, कितना उसके पीछे भाग सकता है। और ज़्यादातर बच्चे निकल भी जाते हैं, ज़्यादातर वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपको आती हैं उसे प्रॉपर देना चाहिए, प्रॉपर सिखाना चाहिए, और ये आपकी महानता होगी। आज आपने देखा आपको एक छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात सीखने को मिल गई। और एक मतलब नीलम मैम से हम लोगों ने उनका वक्त लिया और वो बहुत ही बेहतरीन लेडी हैं। आप लोगों से उनको सोचने का समझने का मौका मिला। मैं डिस्क्रिप्शन में नीलम मैम का नंबर दे दूंगी कि अगर आपको उनसे कोई क्वेरी हो, उनकी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। नीलम मैम, आज के लोगों को, आज के युवा वर्ग को आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी, तो प्लीज़ आप बताइए। अपने इतने अच्छी बातों से आपने इन्हें बहुत इंस्पायर किया, तो आप थोड़ा सा हमारे यूथ को और इंस्पायर करिए। देखिए, आजकल के बच्चे वैसे भी काफ़ी तेज़ हैं, उन्हें समझाने की या उन्हें कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हों, अगर वो मेहनत करेंगे, और उनकी मदद करने के लिए पहले के समय अलग था, लोग मदद नहीं करते थे, लेकिन आजकल हर इंसान एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। तो अगर जितनी मदद ले सकते हैं, लोगों से लें और अपने करियर को आगे बढ़ाएँ। ऐसा ही नहीं है कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर जगह मेहनत करेंगे तो पैसा है। तो मैम, जैसे कि ब्यूटी सेक्टर की बात मैं कर रही थी, तो ब्यूटी सेक्टर की बात नहीं करते हैं क्योंकि हर इंसान का एक फील्ड नहीं होता है। तो हर फील्ड में हर इंसान तरक्की पा सकता है, आप ऐसा कहना चाहती हैं। उसके लिए आप एक बार इन लोग को और बताइए कि करना क्या होगा। करना क्या, जिसका जो शौक है, अगर कोई लड़की है उसे ब्यूटी का या किसी सिलाई का, उसके लिए उसको आगे बढ़ना होगा। मदद करने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। मतलब अगर आप मदद चाहते हैं तो आपको लोग मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैम का ऐसा कहना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बेहद कीमती समय दिया। और इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। बट आप मैम को कॉल करिएगा, मैम से बात करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत अच्छी काउंसलर